मैंने सुनी है कि आपके बालों में आपने काफ़ी जो है ना ट्रीटमेंट करवाई है अपनी, काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो आप क्या वो प्रोडक्ट शो कर सकती हैं और प्रोडक्ट के साथ आप बता सकती हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट यूज़ किए और क्या चीज़ जो है वो किस चीज़ ने आपको फ़ायदा दिया और किस तरह से आपके बाल डैमेज हो गए थे और किस चीज़ को यूज़ करने से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है? अच्छा जी, ये स्टोरी तो बहुत लंबी है वैसे है कि मैं कोशिश करूँगी छोटी करके सुनाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा जैसे मेरे बालों की लेंथ नहीं है। एक आपको जो लेंथ होती है ना वो आप इनहेरिटेड होती है, आपको विरसे में मिलती है बालों की लेंथ। तो मेरी लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं है, शोल्डर लेंथ या इससे थोड़ा नीचे तक मेरी लेंथ रहती है। मुझे शौक़ है हेयर कट करवाने का, मुझे शौक़ हुआ फिर हेयर डाई भी करवा लूँ। तो इस तरह के जो ना शौक़ चढ़े थे मुझे, तो कटिंग्स तो मैं करवा ही रही थी, लेकिन साथ में फिर मैंने जब हेयर डाई करवाया तो हेयर डाई करवा के लग तो बहुत अच्छा रहा था। जो मोहगनी रेड मरूनिश टाइप का जो कलर होता है वो मैंने करवाया था, तो उस वक्त फ़ौरी तौर पे बहुत अच्छा लगा। लेकिन नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के जब मैंने वॉश किया तो मेरे बाल ऐसे हो गए थे झावा, लाइक उसमें शाइन ख़त्म हो गई थी, जैसे बालों की रूखे बिल्कुल झावा झाड़ू बाल हो गए थे। और मैं परेशान कि ऐसा कौन सा कलर था जिसने मेरे बालों का सारा मॉइस्चर ख़त्म कर दिया है। अब जब आप बात करते हैं जिन्होंने आपका ये कलर लगाया हो तो फिर उनकी मज़ीद कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ ऐसा तो होता है, शैम्पू ले लें, अब आप ये करवा लें, अब आप ये वाला ट्रीटमेंट ले लें हमसे, या प्रोटीन ले लें, आप ये ले लें फला लें, वही कहानियाँ शुरू हुई। मतलब एक केमिकल से मेरे बाल ख़राब हुए हैं, मैं मज़ीद केमिकल लगा के मज़ीद ख़राब करूँ या केमिकल का मोहताज कर दूँ बालों को। तो मैंने फिर उसको अवॉइड किया कि नहीं, मेरे पास हेयर केयर की तो प्रोडक्ट्स हैं। तो जो उस टाइम मेरे बाल ख़राब हुए थे तो मैंने हॉट ऑयल से अपने बाल ठीक किए थे और हॉट ऑयल में डेली अप्लाई करती थी। शैम्पू मेरा मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं मैं कौन सा यूज़ कर रही थी, बट हॉट ऑयल का मुझे याद है। मैं डेली हॉट ऑयल अप्लाई करना शुरू किया हर शावर मतलब शैम्पू करने के बाद, जिसकी वजह से मेरे बालों की शाइन और जो सॉफ्टनेस थी वो वापस आना शुरू हो गई। अच्छा, जब वापस से बाल मेरे ठीक हो गए अपना हेयर केयर करते करते, दोबारा से शौक़ चढ़ा कि अब मुझे लग रहा है मेरा कुछ आप बालों का जो अभी ज़्यादा ख़राब नहीं, अभी और होने चाहिए और होने चाहिए और बालों का ना ये मसला नहीं है कि बालों के प्रोडक्ट से ही ठीक होते हैं या प्रोडक्ट से ही ख़राब होते हैं। आपकी मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, आपकी बॉडी के भी डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, या आपका वर्कलोड ऐसा होता है, दिमागी काम ऐसा होता है जिसका आपके बालों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे साथ था जैसे मुझे डेंगू हो गया था, 2 साल पहले की बात है, मुझे डेंगू हो गया। डेंगू के 3 मंथ्स गुजरने के बाद मेरे बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो गए और मेरे बालों का जो टेक्सचर था वो भी चेंज होना शुरू हो गया, रूखा बनाना शुरू हो गया। तो बहरहाल जब आपकी बॉडी में इस तरह की चेंजेस आती है तो बाल उस वक्त तक ही रिकवर होते हैं जब आपकी बॉडी रिकवर करती है। जब बॉडी रिकवर होते होते टाइम लगता है, बालों का झड़ना रुकते रुकते ही रुकता है, फिर वो दोबारा नॉर्मलाइज हुए। मैं अपने ही AC प्रोटीन हेयर मास्क मैंने अप्लाई करना शुरू किया, वीकली अप्लाई करना शुरू किया, तो उससे ये कि जल्दी रिकवर हो गया। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं एक साथ ही केराटिन ट्रीटमेंट ले लेती हूँ। बड़ा सुना है बाल स्ट्रेट करने का बहुत शौक था कि बाल स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेट करवा लेती हूँ मैं ना बाल। तो वो मेरी बात उसी का जो है वो लोग सुन लें जिनको बाल स्ट्रेट करने का बहुत शौक है। वो ज़्यादा अच्छा है कि बंदा स्ट्रेटनर ले ले अच्छी क्वालिटी का। 10,000 का आप केराटिन करने से बेहतर है 10,000 का ना स्ट्रेटनर ले लें अच्छा वाला, क्योंकि आप 2-2.5 हज़ार वाला स्ट्रेटनर लेंगे उससे बेहतर है कि आप 10,000 वाला ले लें। 8-10 हज़ार का अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है और उससे आपके बाल भी नहीं ख़राब होते तो, और जल्दी भी स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। बहरहाल फिर वो किसी की ऑफ़र आई हुई थी ईद से पहले की, तो वो मैंने कहा कि चलो मैं केराटिन करवा लेती हूँ। मैंने उससे बड़ी कन्फर्मेशन की मैंने कि डैमेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपकी तो बालों की केराटिन ख़राब हुई हुई है, आपने डाई लिया हुआ है, तो अब आपको यही कराना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है ये। अच्छा भाई, करवा लिया। 15 दिन में बड़ा खुश, बाल सीधे और मैं बड़ा घर में घूम रही हूँ। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मा क्या हो गया आपको, इतना आप इतना फ्लेक्स कर रही हैं। मैंने कहा मैं बहुत, मुझे मज़ा आ रहा है। इवन के बहुत से लोग जो है यही सोच रहे थे कि आप बताइएगा आपको अच्छा लगा ना तो हम भी केराटिन करवाएंगे। मैं कहा रुक जाओ मैं बताऊँगी फिर करवाना। और फिर उसके बाद जो 4 दिन की चांदनी थी और फिर अंधेरी रात मैंने अपने बालों को देखा। हालांकि मैं उस दौरान मास्क और कंडीशनर जो केराटिन वाला हमारा है वो मैं यूज़ कर रही थी, कंडीशनर यूज़ कर रही थी, मास्क में नहीं कर रही थी। और मेरे बाल
एक बाल के अंदर 10 मुंह निकलना शुरू हो गए। बहुत शाबाश। ऐसे फटे ना मेरे बाल, क्यूटिकल्स ऐसे फट रहे पूरे बाल, मतलब मैंने यूँ बाल पकड़े हुए ऐसे लग रहा था झाड़ू है। मतलब एक ही सेकंड में सारा दिल खुश हो गया। वो क्या अरमानों पे अरमान उतर गया। अरमान पूरे हो गए होंगे सारे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, चलो काट लेती हूँ। मैंने नीचे की कटिंग कर ली। अब मैंने कहा चलो अब ये सही हो गया। अगले दिन मैं सो के उठी हूँ, वो वाले बाल भी खुल गए ऐसे झावे की तरह। ओह माय गॉड, मैंने कहा मैं कितने बाल काटूंगी, मेरे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे अगर इस तरह मैं बाल काटती रही। अब जो है ना, मैं पैनिक होना शुरू हो चुकी थी कि मैंने ये अपने बालों के साथ क्या कर लिया है। मैंने फिर उसको कॉल की जिससे जो है मैंने करवाया था। मैंने कहा यार तुमने कहा था मेरे बाल ख़राब नहीं होंगे, मेरे तो बाल फट रहे हैं। यानी मैं देखिए ज़ाहिर है ये तो केमिकल है, केमिकल से तो बाल डैमेज होते ही हैं, आप इसी का शैम्पू कंडीशनर लें। वो फिर उससे ये मैंने कहा देखो बहन, मैंने यही पूछा था आपसे पहले करवाने से पहले, अब मुझे मज़ीद केमिकल वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं अपनी प्रोडक्ट से ठीक कर लूँगी। मतलब मुझे उसका जवाब मिल गया कि ऐसा तो होता है वही केराटिन कराने के बाद। अब मैं बैठी, मैंने कहा नहीं सलवा परेशान नहीं होना। तो अब मिरर के सामने अपना मास्क किया, हेयर वॉश किए, और फिर मैंने विजुअलाइज़ किया कि जैसे उसने मेरे बालों के अंदर केराटिन उतार वैसे ही मैं अपना मास्क लगाऊंगी, इसी तरह पिलाऊंगी मास्क अपने बालों को। और फिर मैं बैठ के एक एक मैंने बारीक बारीक लट पकड़ के उसके ऊपर मास्क लगाना शुरू किया। मुझे कोई पौन घंटा लगा होगा सारे बालों में अच्छी तरह मास्क लगाने में, और मैंने वो लगाया। मज़ीद 15-20-45 मिनट मैंने मास्क को रखा और फिर मैंने वॉश किया। यू कांट बिलीव इट, उस एक वॉश के अंदर ही 90% मेरे बाल ठीक हो चुके थे। वो जो फटे हुए बाल थे वो वापस अपनी जगह पे सही से आ चुके थे, और वो फर्स्ट एप्लीकेशन थी। तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अगर आपने जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर हेयर करनी है। हमारे यहाँ बहुत से लोग कंसल्टेशन लेते हैं और सही कंसल्टेशन होती है, प्रोडक्ट भी ठीक होती है। अब एप्लीकेशन वैसे नहीं करते जैसे गाइड किया जा रहा होता है। आप अपनी एप्लीकेशन पे कोई डंडी मारते हैं, या बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और वॉश ठीक से नहीं करते, या इतना कम लगाते हैं कि वो असर ही नहीं करती है चीज़। किसी के बालों की मोटाई ज़्यादा होती है, किसी के बालों की मोटाई कम होती है, किसी को प्रोडक्ट ज़्यादा लगनी होती है, किसी को प्रोडक्ट कम लगनी होती है। लेकिन हम लोग महंगी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उसको बचत कर करके लगाएं। वो लोअर मिडिल क्लास लोगों की सोच, हर चीज़ को बचाओ बचाओ बचाओ। तो बचत हर चीज़ में नहीं करनी होती, आपको कमाने का सोचें, बढ़ाने का सोचें, तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लगा रहे हो और वो रिज़ल्ट ना दे रही हो और आपके पैसे बर्बाद हो रहे हो, आप सही क्वांटिटी में सही तरीके से अप्लाई करें ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। और फिर उसके बाद अल्लाह भला करे ऑरिफ्लेम वालों का कि उन्होंने स्मूदी लॉन्च की उसके बाद, और बहुत अमेजिंग है, मैंने भी यूज़ की, बड़ी ज़बरदस्त। स्मूदी की जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो आप ओवरनाइट लगा सकते हैं। मुझे एक दिल को तसल्ली होती है ना लगा के छोड़ने तो वो ओवरनाइट मतलब आप उसको ओवरनाइट लगा सकते हैं। वो मैंने जब ओवरनाइट लगाया तो फिर तो समझो मेरे बाल हो गए मलाई। मतलब उस वक्त कोई देख कर कह ही नहीं सकता था कि मैंने कभी अपने बालों के साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए हुए होंगे। और बस उसके बाद हाँ, ये चीज़ मैंने की थी कि मैंने कंडीशनर के बजाय मास्क एप्लीकेशन को कंटिन्यू किया था, क्योंकि मेरे बालों को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जब मेंटेन हो जाते हैं आपके बालों की हेल्थ, देन आप मेंटेनिंग के लिए मास्क को स्किप करके कंडीशनर लगा सकते हैं। सो मैं इस तरह अपनी बालों की कंडीशन के हिसाब से खुद डिसाइड कर लेती हूँ मुझे अब क्या लगाना चाहिए, अब क्या लगाना चाहिए। एंड देन धमाका तब हुआ जब ब्यूटानिकल्स आ गया। और जो ब्यूटानिकल्स है इससे तो बस अब मुझे मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो है ये कमाल है। और लास्ट मंथ है, ऑफ़र ख़त्म। इस मंथ इसके ऊपर ऑफ़र ख़त्म हो रही है, तो आपने ये प्रोडक्ट ले ली है, अपने पास रख लें, सारे साल का स्टॉक रख ले हाँ ले सारे साल का स्टॉक रख ले। मैं अभी तक 2 एक्स्ट्रा तो ले चुकी हूँ, और हो सकता है इस महीने में और ले लूँ, क्योंकि फिर ये महंगा हो जाएगा। एग्जैक्टली। अभी ये आपको आराम नहीं, से इसके रिव्यूज़ मेरे पास ये बहुत अमेजिंग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिव्यूज़ आ रहे हैं। बालों के भी जो मेरा एक फिजीनेस, एक नहाने के बाद बम फटा वाला होता है ना कि बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल जो होते हैं, फूले से हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ मैनेज हो गई है और बालों में सॉफ्टनेस बहुत आ गई है। सही।
तो अब बहुत से लोगों को हो सकता है 2-3 महीने में इसको मुस्तकिल लगाने से रिज़ल्ट मिले। मैं क्योंकि पहले से मास्क और एक रेगुलरली अपनी हेयर केयर कर रही हूँ, तो ब्यूटानिकल से मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, तो आपको टाइम देना चाहिए, बालों को केयर करनी चाहिए, प्यार से रखें अपने बालों को, उनके हेल्थ, उनकी शाइन, सॉफ्टनेस, इन चीज़ों पे ध्यान दें। आपके बालों की जो लेंथ है ना, वो आपको विरासत में मिली है। तो अगर आपकी फैमिली में लंबे बाल हैं, आप कुछ नहीं भी करेंगी लंबे होंगे। अगर आपकी फैमिली में लंबे बाल नहीं हैं, आप कुछ भी कर लें, लटक जाए बालों के साथ, लंबे नहीं होंगे। बिलीव मी, ये लंबे नहीं होते बाल अगर आपके नहीं हैं बाल लंबे। तो ये सारी बात है। एक होता है ना कि लंबे बाल थे लेकिन अब जो ना बाल बहुत हल्के हो गए, कम हो गए, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि भाई ये यूज़ करें, वापस से अपनी लेंथ उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बाल बड़े थे। बिल्कुल ऐसे ही तो जिनके उनके लिए बहुत थे अच्छा है। उनके रीग्रोथ हो जाएंगे, जिनके नेचुरली नहीं होते तो वो नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया हमें, और आज हमने आपके घर पे आके बड़ा तंग किया आपको। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे घर पे आई। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो गया था, स्क्रीन के पीछे से ही लोगों से बात करने का, लेकिन जैसे आप आई हैं तो आपसे वैसे मिल के बहुत खुशी। वैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह से बैठ के मुलाकात हुई है, बातें हुई हैं, तो ये ज़्यादा मज़ा आया मुझे भी। तो इंशाल्लाह अब लाइव के बाद आप मज़ीद बातें करेंगी मुझसे। अभी तो पार्टी शुरू हुई अभी तो है, पार्टी अभी तो हम आए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह अभी और सही। बातें होंगी। तो लोग किसी का कोई सवाल वगैरह नहीं है? आई डोंट थिंक सो। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम सलवा आपके सामने हैं, स्किन हेयर से रिलेटेड कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, ताकि उसका रिप्लाई आपको अभी के अभी मिल जाए। अपनी प्रॉब्लम आप लोग शेयर कर सकते हैं।